हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस में। और हम यहाँ जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था जैन धर्म, उसको हमने कल भी कंप्लीट किया था और उसके महावीर स्वामी जी के बारे में जाना था और कुछ ऐसे फैक्ट वन लाइनर के अंदर जो कि क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगा। तो चलिए आज हम जैन धर्म के बारे में कुछ और जान लेते हैं जिससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म के अंदर आप जानते ही होंगे पंच महाव्रत, जो कि 5 प्रकार के व्रत बताए गए हैं। वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो चलिए पहले इनको एक एक लाइन से समझ लेते हैं कि देखिए, अहिंसा का अर्थ होता है ना हिंसा करना और ना ही उसे प्रोत्साहित करना। यानी जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो 5 महाव्रत है, संपूर्ण जैन धर्म इन्हीं 5 महाव्रतों पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट है सत्य, यानी क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। देखिए, अगर आप सत्य से रहेंगे, सत्य से बोलेंगे, तो ये सारी क्रोध, भय, लोभ, इस पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, किसी के प्रति ना क्रोध होगा, किसी के प्रति ना भय होगा, ना किसी लाभ की आकांक्षा होगी, तो मनुष्य एक परम सत्य की तरफ चला जाता है ना। तो इसी सत्य के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए अस्तेय, चोरी ना करना, है ना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। जैन धर्म के अंदर चोरी ना करना यानी चोरी करना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अस्तेय का मतलब ही यही है कि आप बिना आज्ञा, चाहे आप कोई छोटी सी भी चीज़ ले रहे हैं, बिना आज्ञा के किसी की भी कोई भी वस्तु ना लेना। चौथा अगर बात करें तो अपरिग्रह, यानी किसी भी वस्तु में आस्तिक नहीं रखना। यानी ये जो वस्तुएं हैं, जैन धर्म ये मानता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये क्षणभंगुर है, यानी कुछ समय के लिए आपको ये आसक्त करेगी और उसके बाद संपूर्ण रूप से ये आपको खत्म कर देगी। इसीलिए आप किसी भी वस्तु में अत्यधिक अपना मन ना लगाएं और उस परम सत्य यानी उस मोक्ष की प्राप्ति में ही अपना मन लगाएं। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना। मनुष्य को किसी भी प्रकार की वासनाओं से संबंधित नहीं रहना है, क्योंकि यही वासनाएं हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। तो याद रखिएगा, देखिए ये जो 5 महाव्रत है, संपूर्ण जैन धर्म इन्हीं 5 महाव्रत पर टिका हुआ है और संपूर्ण जैन जो विकसित भी हुआ है इन्हीं 5 धर्मों से हुआ है। आपने देखा ही होगा कि हमारे जो नैतिक हम कह सकते हैं नैतिक जो नियम है उनमें भी ये आते हैं कि हमें कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी हिंसा में साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी वस्तु में आप आसक्ति मत लगाएं और सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करें। बस यही आप ध्यान रखिएगा। ये 5 महाव्रत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अब जैन संगतियाँ। जैन संगतियाँ का मतलब ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे, यानी मीटिंग्स। कौन सी, किस समय एक मीटिंग हुई थी जो कि फेमस हुई। तो देखिए प्रथम संगति हुई कालक्रम 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। स्थल हुआ था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि बाहुभद्र और स्थूलभद्र कौन थे, किसने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था, यानी श्वेतांबर या दिगंबर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ आकर उसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट बात करें तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद में अगर हम कार्य की बात करें इस संगति में, तो देखिए प्रथम संगति में 12 अंगों का प्रणय किया गया, यानी 12 अंगों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जैन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या इसके अंदर है। तो याद रखिएगा, पहली हुई थी ये पाटलिपुत्र के अंदर, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी ये, और कार्य थे कि 12 अंगों का प्रणय किया जाए। अब हम बात करते हैं द्वितीय संगति के अंदर। देखिए कालक्रम की बात करें तो 512 ईसा पूर्व। स्थल की बात करें तो वल्लभी गुजरात के अंदर। अध्यक्ष है देवद्री क्षमाश्रमण। याद रखिएगा यहाँ पे अध्यक्ष जो है देवश्री क्षमाश्रमण है। अब इसके अंदर कार्य क्या होता है कि द्वितीय जैन संगति के दौरान जैन धर्मों को अंतिम रूप से लिपिबंद और संकलित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संगति के अंदर या किस मीटिंग्स के अंदर जैन धर्म के
संपूर्ण जो धर्म ग्रंथ है उनको लिपिबद्ध किया गया। तो याद रखिएगा। सेकंड संगति आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो वल्लभी गुजरात के अंदर। उस समय के अध्यक्ष देवगिरी क्षमाश्रम। अब देखिए हम कुछ छोटे से प्रतीकों की बात कर लेते हैं जो कि जैन धर्म के अंदर है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था ऋषभ देव, उनका प्रतीक है सांड। सेकंड अगर बात करें तो अजीतनाथ और उनका होता है हाथी। 21वें है जो कि नेमिनाथ, मैंने आपको कल भी बताया था, नेमिनाथ जो कि है शंख है उनका प्रतीक। 23वें पार्श्वनाथ जिनके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की थी, उनका है सांप। और 24वें जो है महावीर स्वामी, उनका है सिंह। तो देखिए आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ पर्वत के बारे में मैं आपके लिए 23 के 23 तीर्थंकर लेके आऊँगी। साथ ही हम श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर भी देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।